Hello students, welcome to my classes. होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने टेंस का लास्ट पार्ट जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या किया था? बारिश से हो रही है, से हो रहा था। तो अब ये क्या है? से हो रहा होगा। इसमें क्या आ जाता है? देखिए बेटा, इसका ध्यान से देखना है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सेंस फोर और ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना है बेटा, इसमें हम हैव के साथ वर्ब की मैंने बताया था थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म हमने बीन ऑलरेडी यहाँ यूज़ कर ली है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन है। ठीक है, बी वॉज बीन, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। और सिंस और फोर का यूज़, आपको सिंस और फोर का यूज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार दोबारा बताती हूँ। बेटा, जब टाइम को हमें स्टार्टिंग टाइम दिया होता है, एंडिंग टाइम नहीं दिया, मतलब वी कैन नॉट काउंट द टाइम, तो उसमें क्या आता है? सेंस आता है। और जब हम टाइम को काउंट कर लेते हैं, हमें पता है कितनी देर के लिए, तो वो क्या होगा? हमारा फोर आएगा। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अगर मैं 10 साल की बात करूँ तो 10 साल टाइम काउंट हो गया। 10 साल, 2 महीने, 1 दिन, ये 2 घंटे है ना, ये टाइम काउंट है, हमें पता है कितना है, कितना टाइम पीरियड है, उसके लिए हम 4 यूज़ करेंगे। लेकिन जब हमें पता नहीं है कि वो 2001 से दिल्ली में रह रहा है, 2001 से कब तक, आज 2021 चल रहा है, हो सकता है 2019 भी हो, 2025 भी आ जाएगा जब वो 2001 से रह रहा होगा, तो एग्जैक्ट हमें टाइम नहीं पता। एग्जैक्ट कल रात से बारिश हो रही है, अब क्या है ये नहीं पता, हो सकता है कि टेंस शाम को लिख रहे हो, सुबह लिख रहे हो, ठीक है ना, तो कल रात से बारिश हो रही है, तो कब तक बारिश हो रही है हमें नहीं पता। ये पता है कल रात से हो रही है, स्टार्टिंग टाइम पता है, बट नो एंडिंग टाइम। अब मैं 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो मुझे पता है कि एक टाइम पीरियड के लिए बारिश हुई थी, तो वहाँ 4 आता है। जहाँ हमें टाइम एग्जैक्ट स्टार्टिंग पता होता है, एंडिंग नहीं पता, काउंट नहीं कर सकते टाइम को, वहाँ क्या आता है? सेंस आता है। जैसे कि राधा 10 बजे से उसका इंतज़ार कर रही होगी, तो राधा विल हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 10 o'clock। 10 बजे से कब तक इंतज़ार कर रही है ये नहीं पता। अगर मैं कहूँ 2 घंटे से इंतज़ार कर रही होगी, तो 2 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वह जनवरी से अपना बिजनेस चला रहा होगा, तो ये आ जाएगा ही विल हैव बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस जनवरी। तो अगर वो कहीं मैं कहूँ कि 10 साल से अपना बिजनेस चला रहा होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 years। ठीक है, उसके बाद इसी को ही नेगेटिव में करना है, तो जैसे मैंने बताया था कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है? विल। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेती हूँ, राधा 10 बजे से उसका इंतज़ार नहीं कर रही होगी, तो राधा विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 10 o'clock। वह जनवरी से अपना बिजनेस नहीं चला रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस जनवरी। तो ये हमारा क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद आते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में कुछ भी नहीं है, बस क्या आ जाएगा? इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चन पूछते हैं हम, और लास्ट में क्या आ जाता है? हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इंटेरोगेटिव का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर आना होता है, और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्यूचर टेंस में? विल। तो इसका फॉर्मूला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सेंस फॉर एंड ऑब्जेक्ट। सेम एग्जाम्पल, क्या राधा 10 बजे से उसका इंतज़ार कर रही होगी? विल राधा हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 10 o'clock। क्या वह जनवरी से अपना बिजनेस चला रहा होगा? विल ही हैव बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस जनवरी। तो होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए प्लीज़, एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।